प्रॉब्लम ये होती है कि इस सिचुएशन में यही डर एंग्जाइटी बन जाता है, इसको एंग्जाइटी कहते हैं। डर आपको दो रास्ते देता है, एक तो ये कि या तो ये आपको कैद कर दे, और दूसरा रास्ता ये होता है कि या फिर आपको ये इवॉल्व होने के लिए किक प्रोवाइड करता है। कुरान में आता है कि और मोमिन लोगों को सिर्फ अल्लाह ताला का डर होता है, और हदीस शरीफ में भी है कि अक्लमंद इंसान वो ही है जो मौत को याद रखे और अल्लाह ताला से डरता रहे और इसके लिए तैयार हो। आपने नोटिस किया होगा कि इंसान को ज़िंदगी के हर मोड़ पर कोई ना कोई डर घेरे रहता है। कभी एग्ज़ाम्स का डर, कभी जॉब लूज़ होने का डर, कभी कोई रिश्ता टूटने का डर, और सबसे बड़ा और गहरा डर अपनी मौत का डर। लेकिन सवाल ये है कि ये डर आखिर होता क्यों है? और अगर डर एक नेचुरल चीज़ है या कोई नेचुरल प्रोसेस है, तो क्या इसको हमेशा बुरा ही समझना चाहिए, या डर बाज़ औक़ात ज़िंदगी को डायरेक्शन भी देता है? तो चलें आए आज इसी पे गुफ्तगू करते हैं। साइंस कहती है कि डर एक बायोलॉजिकल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब आपको डर लगता है तो असल में आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे एमिग्डाला कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। इसको समझ लीजिए कि जैसे ये एक अलार्म बेल है जो तेज़ तेज़ बजना शुरू कर देती है और कह रही होती है भाग जाओ या लड़ लो। इसको फाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। जब जंगल में आप अचानक सामने शेर देख लेते हैं तो यही मैकेनिज्म आपको उस शेर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह जब एक छोटा बच्चा चूल्हे में जलती आग देखकर उसके करीब जाने से डरता है तो एक्चुअली यही मैकेनिज्म एक्टिवेटेड हुआ होता है। असल में प्रॉब्लम तब होती है जिस वक्त आपका एमिग्डाला एक्टिवेट उन सिचुएशंस में हो जाए जहां उनको नहीं एक्टिवेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर बॉस का ईमेल आ जाए और एमिग्डाला इस तरह एक्टिवेट होकर आपके दिमाग में अलार्म बजाने लगे जैसे सामने से शेर आ गया है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। ये डर की वो किस्म है जिस पे अभी हम मज़ीद भी बात करेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि इस सिचुएशन में यही डर एंग्जाइटी बन जाता है, इसको एंग्जाइटी कहते हैं, जब डर अपनी रियलिटी से ज़्यादा इमेजिनेशन पर बेस करने लगता है। फिलोसोफर्स के लिए डर हमेशा एक पजल ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो सुकरात ने कहा था कि इंसान हमेशा उस चीज़ से डरता है जिसको वो जानता नहीं है, इग्नोरेंस से डरता है। और मज़ेदार बात यह है कि इस्लामी अक़वाल के साथ सुकरात के इस कॉल की तायद भी मिलती है। पास्कल ने कहा था कि इंसान के अंदर जो डर है एक्चुअली वो उसकी इनफाइनाइट साइलेंस का डर है, यानी अकेले रहने का, तन्हा हो जाने का, मौत का डर है। और नीचे ने कहा था कि जो चीज़ तुम्हें मार नहीं सकती वो एक्चुअली तुम्हें मजबूत करती है। यानी नीचे ने डर को असल में एक ग्रोथ के रूप में दिखाया कि डर ग्रोथ का एक चांस भी है। डर आपको दो रास्ते देता है, एक तो ये कि या तो ये आपको कैद कर दे और अब आप अपने डिसीजंस तक ना ले सकें, और दूसरा रास्ता ये होता है कि या फिर आपको ये इवॉल्व होने के लिए किक प्रोवाइड करता है और आप अपनी ग्रोथ की जानिब सफ़र करते हैं और अपने पोटेंशियल को अपने मैक्सिमम पे यूज़ करना शुरू करते हैं। अगर हम इस्लामिक रिलीजियस रेफरेंसेस में बात करें तो दीन हमें कहता है कि डर जो बात समझ में आती है, तो दीन से जो बात हमें समझ में आती है वो कहता है कि डर दो किस्म का है। एक तो खौफ नाकिस है, यानी ऐसा डर जो इंसान को कमज़ोर बनाता है। मिसाल के तौर पर लोग क्या कहेंगे का डर, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, कल क्या होगा, मेरी जॉब न चली जाए, ये सारे डर खौफ नाकिस की बाउंड्री में आते हैं। और एक है खौफ महमूद, यानी ऐसा डर जो पसंद किया गया है, और वो डर है अल्लाह ताला की ज़ात का डर, कि जिससे डर कर फिर इंसान दूसरों पर जुल्म करने से, किसी के साथ ज़्यादती करने से, किसी को धोखा देने से, बिला वजह झूठ बोलने से बाज रहता है। कुरान में आता है कि और मोमिन लोगों को सिर्फ अल्लाह ताला का डर होता है, और हदीस शरीफ में भी है कि अक्लमंद इंसान वो ही है जो मौत को याद रखे और अल्लाह ताला से डरता रहे और इसके लिए तैयार हो। और एक है खौफ महमूद, यानी पसंदीदा डर। ये वो डर है जो अल्लाह का डर होता है, और अल्लाह के डर से इंसान उन बुरी बातों से रुकता है जो सोसाइटी के अंदर इंतशार का बायस बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर दूसरों पर जुल्म करना, किसी के साथ नाहक ज़्यादती करना, किसी को बुरा भला कहना, बिला वजह झूठ बोलना, इस किस्म की चीज़ों से अल्लाह के डर की वजह से इंसान रुकता है और इस डर को पसंद किया जाता है। मतलब दीन तो ये कहता है कि डर सिर्फ अल्लाह का है और उसके सिवा जितने भी डर हैं वो सिर्फ वहम है। खैर, तो बात करते हैं कि डर किस तरह हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ का एक टूल बन सकता है। इसको एक छोटी सी मिसाल के साथ समझते हैं। अगर आप सोचें, इमेजिन करें कि एक छोटा बच्चा एक स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा है और नेचुरली वो पानी के करीब जाने से डर रहा है। अगर आप उसको डरने देंगे तो वो इस पानी से तब तक डरता रहेगा जब तक वो इसकी असलियत को जान नहीं लेगा या इसमें तैरने का तरीका नहीं देख लेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर वो डर की वजह से सिर्फ रुके नहीं बल्कि हल्के हल्के धीरे धीरे इसी पानी में आता रहे, तो एक ना एक दिन वो इस डर को फेस करते करते विद ड्यू ट्रेनिंग बहुत अच्छा स्विमर बन जाता है।
یعنی ڈر اصل میں ایک ٹریننگ ٹول ہے ہماری زندگی کے اندر، اور یہ ڈر دھیرے دھیرے ہماری طاقت بنتا ہے جس وقت ہم اس کو فیس کرنا شروع کرتے ہیں. اور جب آپ ڈر سے بھاگنا شروع کرتے ہیں تو ایکچولی یہی ڈر آپ کا جیلر بن جاتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں جس قسم کے ڈر و خوف کا ہم سامنا کر رہے ہوتے ہیں اپنے پریکٹیکل لائف میں، ان سے بچنے کے بھی کچھ طریقے ہیں جن پہ بھی ہم بات کریں گے. تو آپ اپنے دماغ کو یہ کہیں کہ زبردست، اس کا مطلب ہے کہ مجھے موقع مل رہا ہے. اسی طرح ایک سٹڈی کہتی ہے کہ جب آپ اپنے ڈر کو لکھیں تو اس سے انگزائٹی لیول جو پیدا ہوتا ہے وہ 30 to 40% کم ہو جاتا ہے. ایک سٹڈی کہتی ہے کہ اپنے ڈر کو لکھ لیا کریں. اپنے ڈر کو لکھ لینا ڈر کے ذریعے پیدا ہونے والے انگزائٹی لیول کو 30 to 40% تک کم کرتا ہے. اور آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی اپنے پرابلمس کو لکھنا دماغ کا بیسٹ ڈیٹاکس ہوتا ہے، آزما کے دیکھیے گا. اور آخری ٹرک، اور جو کہ سب سے اچھا بھی اس میں ٹرک کہہ لیجیے، ٹپ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ڈر آپ کو اوور ویلم کرنا شروع کر دے تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہترین نگہبان ہے. چھوٹی سی دعا کو اپنے ورد زبان بنا لیجئے، یقین جانیں بڑے سے بڑے ڈر بھی غائب ہو جائیں گے. تو اصل سوال اب یہ نہیں ہوا کہ انسان ڈرتا کیوں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ ڈر کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کر لیا کہ سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک الارم سسٹم ہے، سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ گروتھ کا ایک چانس ہے، اور ہمارا دین کہتا ہے کہ ڈر صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہونا چاہیے. میں ہوں دانیال، لفظ مرہم جیسے کے ساتھ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.